एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो वैसे तो ये टॉपिक थोड़ा बहुत मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही पढ़ा दिया था, जहां पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस पूरे चैप्टर का कि प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। बट स्टिल आज वापस से हम इसको पढ़ेंगे, बट थोड़े और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ये डिस्कस करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही दिखाया था, दिस इज द मैटर फ्लो चार्ट। ठीक है, जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है वो तो पहले ही हमने पढ़ ली थी, है ना। बट यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ मैटर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था मैटर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिनको हम मिक्सचर्स बोलते हैं। तो मिक्सचर्स वो होते हैं जो फिजिकली इजीली सेपरेट हो सकते हैं, बट हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस फिजिकली सेपरेट नहीं हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस होते हैं दो टाइप के, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। अगर आप किसी सब्सटेंस को, किसी प्योर सब्सटेंस को केमिकली डिकम्पोज कर पा रहे हो, केमिकली उसको तोड़ पा रहे हो, तो वो एक कंपाउंड है। अगर आप नहीं तोड़ पा रहे हो तो वो एक एलिमेंट है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, सोडियम, पोटेशियम, जो ये इंडिविजुअल एटम्स हैं, सेम टाइप के एटम्स यहाँ पर होंगे तो इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जहां पर अलग टाइप के एटम्स केमिकली कंबाइंड है उनको कंपाउंड बोलते हैं, जैसे H2O, ठीक है, NH3। यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ये केमिकली हमारे पास कंबाइंड है ना। तो ये हमारे पास कंपाउंड्स कहलाएंगे क्योंकि इनको हम केमिकली डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू द रिस्पेक्टिव एटम्स जिनसे ये मिलके बने हैं। इनको हम नहीं तोड़ सकते ना, क्योंकि यहाँ पर तो सेम टाइप के एटम्स हैं, सारे सोडियम ही हैं, सारे पोटेशियम ही हैं, तो इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, केमिकली डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, तो इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया है कि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। अगर हमारा जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म है तो होमोजेनस मिक्सचर्स वो कहलाएंगे। यहाँ पर भी टाइप्स थे, एलॉयज भी होते हैं और सॉल्यूशंस भी होते हैं। फिर हमने हेट्रोजेनस मिक्सचर्स भी पढ़े, जो हमारे पास केमिकली नहीं, नॉट केमिकली, जिनका जो कॉम्पोजिशन होता है ना वो हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स बोलते हैं। समझ में आ गया। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में हमने सस्पेंशंस और कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा था, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा फोकस यहाँ पर रहेगा कंपाउंड्स और एलिमेंट्स पे। ठीक है, चलिए फर्दर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो तीन टाइप के होते हैं। वेरी सिंपल, ये भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। एलिमेंट्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और जिनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच में होती है उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ठीक है, सल्फर है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो एलिमेंट्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू थ्री कैटेगरीज, जो हमने यहाँ पर देख ली। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन हमने पहले ही देख ली थी। प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक तरीके के पार्टिकल से मिलके ही बना होता है। याद रखो, इसकी डेफिनेशन में कोई भी बच्चा ये मत लिख के आना कि मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, नहीं, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस में कंपाउंड्स भी आते हैं और कंपाउंड्स में अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, जैसे कि H2O। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, बट प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन ये है कि दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जैसे अगर पानी है तो उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स ही होंगे, और यहाँ पर एक फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है, एक फिक्स्ड रेशियो होता है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, बट एक फिक्स्ड रेशियो में। तो यहाँ पर CO2 में सिर्फ CO2 के ही पार्टिकल्स होंगे, इसके अलावा कोई अनवांटेड इम्प्योरिटी नहीं होगी। तो एक और पॉइंट याद हो गया, कोई भी अनवांटेड इम्प्योरिटी यहाँ पर नहीं होगी, इसीलिए तो ये प्योर सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, गोल्ड, एल्यूमिनियम, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सो एंड सो, ये सारे हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। प्योर सब्सटेंसेस में विच मीन्स कोई भी एलिमेंट आ सकता है, कोई भी कंपाउंड आ सकता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले तो प्योर सब्सटेंस हमेशा ही होमोजेनस होता है। होमोजेनस का मतलब क्या है, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर हमने पानी ले रखा है तो आपको पता है H2O में यूनिफॉर्मिटी हमको दिखती है। हम ऐसे तो नहीं देखते हैं ना कि यार ऑक्सीजन अलग से है, हाइड्रोजन अलग से है, नहीं ना। होमोजेनस है मतलब यूनिफॉर्मिटी है, पूरा जो पानी है वो यूनिफॉर्म है, इक्वली उसमें H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिवाइडेड है। दैट very simple. Pure substance has a definite set of proportions. या हम कहें definite set of properties, उसकी definite properties होंगी। जैसे पानी है तो liquid है, ठीक है, उसकी definite property है। जब ये change होगा आइस में तब वो solid होगा, तो इसकी definite properties होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप separate नहीं कर सकते हो into other kinds of matter by any physical process। आप compound को तोड़ सकते हो, जैसे H2O है तो इसको आप H2 और O2 में तोड़ सकते हो, बट by chemical process, physical process से आप तोड़ इनको नहीं सकते हो, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, फिक्स्ड रेशियो है। जैसे H2O, पानी की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था आप लोगों को बाय मास यहाँ पर 1:8 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और बाय वॉल्यूम 2:1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिक्स्ड रेशियोज हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शंस हैं, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। अगर आपने यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन बढ़ा दिया H2O2 तो ये पानी नहीं रहा। अगर आपने ये रेशियो को 1:9 में चेंज कर दिया तो ये फिर हमारे पास पानी नहीं रहेगा। तो विच मीन्स हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंसेस आर कॉन्स्टेंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी प्योर सब्सटेंस का, वो कॉन्स्टेंट रहता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम आइस के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें या वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कांस्टेंट रहते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। अगर आप इनमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे, हाँ तब वेरिएशंस आते हैं, बट हेयर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस। तो अगर आपने प्योर वाटर ले रखा है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री ही रहेगा, कांस्टेंट है, और जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर हम कहें फ्रीजिंग पॉइंट वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन में जो प्योर सब्सटेंस है वो पार्टिसिपेट करता है और वो प्रोड्यूस करता है प्रिडिक्टेबल रिजल्ट, यानी कि जो हमको पता है। जैसे मैंने कहा H2O, तो अगर पानी को मैं पानी का बेसिकली मैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन अगर कर दूंगी ना तो मेरे को पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड है वो इन दोनों एटम से मिलके ही तो बना है ना। तो क्या इसके अलावा कार्बन आ जाएगा बीच में? नहीं, है ना। तो इसीलिए जब भी ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो मोस्टली प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स होते हैं। कई बार हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग कंडीशंस होती हैं, बट मोस्टली हम कहें तो हमारे पास प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स ही आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स को डिटेल में देख लेते हैं। एलिमेंट्स में देखो सेम टाइप के एटम होंगे, ये चीज हमने पहले भी देख ली थी। सो अ सब्सटेंस दैट ओनली कंटेन्स वन टाइप और क्लास ऑफ एटम, तो एक ही टाइप का एटम जहां पर प्रेजेंट है ना जिस प्योर सब्सटेंस में, उसको हम एलिमेंट कहेंगे। जैसे मेरे पास सोडियम है, पोटेशियम है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास सेम टाइप के एटम है, तो ये एलिमेंट्स है, ठीक है। Since it cannot be altered through physical or chemical means to break down or create new substances, an element is a pure material. तो आप यहाँ पर इसको फिजिकल प्रोसेस से तो ब्रेक नहीं ही कर सकते हो, बट आप केमिकल प्रोसेस से भी ब्रेक नहीं कर सकते हो इसको, तो ये एक प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए अब देखो एलिमेंट्स की और प्रॉपर्टीज हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। हमने अभी देखा था एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और जो बीच में आते हैं उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। All atoms of a given element have the same number of protons. जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो आप कोई सा भी सोडियम एटम ले लो, सब में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। कितने होंगे? 11 होंगे ना, क्योंकि 11 क्या है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। तो विच मीन्स अगर मैं किसी भी एलिमेंट को ले लूं, हर एक एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर है, विच मीन्स उस एलिमेंट के मैं कोई से भी एटम को ले लूं, सब में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि सबका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है ना। समझ में आया? तो ये हो गया एग्जाम्पल। अभी हमने बहुत सारे देख लिए हैं, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। कोई भी मेटल, कोई भी नॉन मेटल, कोई भी मेटलॉइड आप एलिमेंट की कैटेगरी में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए
तो ये देखो, ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सारे मेटल्स हैं, ये यहाँ तक ब्लैक लाइन तक इधर को जितने आ रहे हैं, जो भी हमारे लेफ्ट साइड को आ रहे हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में कैटेगरी आ रही है ये वाली, है ना, देखो यहाँ पर ये लाइन बनाई है इन्होंने इस तरीके से, है ना। तो इसके नीचे तक जितने हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं। यहाँ पर एक और डिफरेंट कलर आपको दिख रहा है, ये वाला, है ना। तो ये जो बीच में बने हैं ना, ये वाले बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास, ये सारे हैं मेटलॉइड्स। अभी मैंने बताया था ना, बीच में मेटलॉइड्स भी आते हैं। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ना ही मेटल की प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, ना ही कंप्लीटली नॉन मेटल्स की, बट वो बीच में आते हैं। जैसे मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, बट जो मेटलॉइड्स हैं वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, मतलब वो कंडक्ट तो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बट बहुत ही धीरे धीरे। तो आप उसको इस कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते हो और इस कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते हो, तो हम उसको बीच की कैटेगरी में डाल देते हैं मेटलॉइड्स की। समझ में आया। इसके अलावा इधर को जितने हैं जो हमारे राइट साइड को हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। देखो कार्बन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। और ये जो लास्ट ग्रुप आता है ये नोबल गैसेस का आता है, ठीक है। ये भी हमारे नॉन मेटल्स की कैटेगरीज में ही आते हैं, क्योंकि ये मेटल्स की कैटेगरीज को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते, ठीक है जी, क्लियर। चलिए मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो बहुत सिंपल है, और इन प्रॉपर्टीज को आप डिटेल में क्लास 10th में 3rd चैप्टर में पढ़ोगे, जो कि पूरा ही मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर ही है, ठीक है। तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मतलब आप इनको थिन शीट्स में, पतली पतली शीट्स में चेंज कर सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल एग्जाम्पल हो गया। फिर डक्टाइल का मतलब होता है कि आप वायर्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हो मेटल्स को, आप नॉन मेटल को वायर के फॉर्म में कभी नहीं बदल पाओगे, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल की है। अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के, यानी कि अगर आपने एक रॉड ली मान लो, ठीक है, किसी भी मेटल की, इस पोर्शन को हीट करा तो ये हीट कंडक्ट होगी और ये वाला पोर्शन भी कुछ ही देर में हीट होने लगेगा, है ना। जैसे जो भी कढ़ाई हम लेते हैं, जो भी यूटेंसिल लेते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो पूरा हीटअप हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि पूरा जो है वो मेटल का बना है, और मेटल क्या है, अच्छे कंडक्टर हैं हीट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मेलिएबल मैंने बता दिया है, थिन शीट्स में चेंज कर सकते हो, डक्टिलिटी बता दी है, वायर्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। अब और प्रॉपर्टीज भी हैं, ये बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं, जैसे आयरन आपने देखा होगा बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। फिर ये लस्ट्रस भी होते हैं, लस्ट्रस का मतलब होता है ये बहुत ज्यादा शाइनी है, बहुत ही चमकीले हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत चमकीले हैं ना, क्या है वो, मेटल्स है। तो बाकी मेटल्स भी ऐसे ही लस्ट्रस और शाइनी होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बेसिकली जो भी अच्छी प्यारी सी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी मेटल्स की हैं, जो बुरी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी नॉन मेटल्स की हैं, ठीक है। देन ये सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब यहाँ पर एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे मरकरी Hg, ये एक लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये सब बाद में हम देखेंगे, 10th क्लास में इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये सोनोरस भी होते हैं, SO साउंड से रिप्रेजेंट हो रहा है ना, रिलेट हो रहा है। तो सोनोरस का मतलब ये होता है कि जब आप मेटल्स को स्ट्राइक करते हो तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। चलिए नॉन मेटल्स में बिल्कुल उनकी ऑपोजिट प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ना ही ये मेलिएबल हैं, ना ही ये डक्टाइल हैं, ना ही ये अच्छे कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। वो हार्ड थे तो ये सॉफ्ट होते हैं, वो शाइनी थे तो ये शाइनी नहीं होते हैं, ये डल होते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, लो होता है। वो सिर्फ सॉलिड्स थे, ये सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। वो सोनोरस थे, जैसे ही आप स्ट्राइक कर रहे थे तो साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, ये सोनोरस भी नहीं होते हैं। तो वो अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, और यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, वो मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मेटलॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था बीच की प्रॉपर्टीज होंगी, तो दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स, तो ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी एक दो याद कर लेना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके अलावा भी हमने देखा था बोरॉन भी है, तो जो भी याद होते हैं वो आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए एलिमेंट्स आर ऑल्सो मैटर, ऑब्वियसली कोई भी एलिमेंट है तो उसकी कुछ फिजिकल स्टेट होगी, है ना। हमने देखा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास 3 हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर भी हमने वही तो देखा, अभी मैंने कहा जितने मेटल्स है सारे सॉलिड्स होंगे। फिर हमारे पास लिक्विड कुछ ना कुछ हो सकते हैं, जैसे हमारे पास ब्रोमीन जो है ना वो लिक्विड होता है,
ठीक है, भले ही एक नॉन मेटल है बट स्टिल ये लिक्विड होता है, ब्रोमीन। इसके अलावा अभी मैंने कहा मरकरी, ये भी लिक्विड होता है। सो बेसिकली जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी फिजिकल स्टेट्स होंगी, उनकी कुछ फिजिकल स्टेट्स के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो कुछ सॉलिड्स हो सकते हैं, कुछ लिक्विड्स, कुछ गैसेस, जैसे क्लोरीन हमारे पास गैस है, फ्लोरीन गैस है, ठीक है, नियॉन, ये जो हमारे पास नोबल गैसेस मैंने बताया था लास्ट ग्रुप में आ रही थी 18th में, ये सारी गैसेस होती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज वेरी सिंपल। कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स क्या है ये भी मैंने बताया था, जिसमें हमारे पास दो या फिर उससे ज्यादा भी अलग टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक फिक्स्ड रेशियो में होंगे। जैसे पानी की बात करें H2O में, तो यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड रेशियो है 1:8 बाय मास और 2:1 बाय वॉल्यूम। 1:8 कैसे आया, देखो यहाँ पर H2O में अगर मैं हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन लूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, बट हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 हैं, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 16 होता है, सो 2:16 आ गया ये, जो कि कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा 1:8, ठीक है। और जो वॉल्यूम का रेशियो है वो एटम से आप रिलेट कर सकते हो, 2 एटम्स इसके हैं, सो यहाँ पर 2 आ गया, और 1 एटम ऑक्सीजन का है, सो ये हमारे पास बाय वॉल्यूम रेशियो है, ठीक है। तो कंपाउंड्स क्या है, बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस हैं दैट हैव 2 और मोर एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड इन अ पर्टिकुलर रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये रेशियो हमेशा ही किसी भी कंपाउंड के लिए फिक्स्ड रहता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सोडियम क्लोराइड ये भी कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। अब ये सब क्या है, ये हम 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, यहाँ पर भी आप रेशियो निकाल सकते हो बाय मास, ये आपका होमवर्क है, निकालो इसको और कॉमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद इनकी भी ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज होती होंगी, है ना, जैसे एलिमेंट्स की पढ़ी, प्योर सब्सटेंसेस की पढ़ी, इनकी भी प्रॉपर्टीज हैं, क्या है देख लेते हैं। The compounds can be separated into its constituent elements by chemical process. H2O को अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ बाय इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन, जो कि एक केमिकल प्रोसेस होता है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो कंपाउंड्स को हम केमिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, जिनसे भी वो मिलके बने हैं। जैसे H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो मैं H2O को तोड़ सकती हूँ इन दोनों एलिमेंट्स में, ठीक है, बट बाय केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस से आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ये लाइक एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी होता है बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, जो कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। जब दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, H2O, यानी कि पानी। पानी क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। तो यहीं पर से, इसी एग्जाम्पल से आप इजिली लर्न कर सकते हो। पानी और चीनी का एग्जाम्पल जो है ना वो बहुत जगह फिट बैठ जाता है। तो पानी से तो हमने कितनी चीज़ें समझ ही ली, और मैंने आपको जब मिक्सचर्स वगैरह पढ़ाए थे, सॉल्यूशंस पढ़ाए थे, वहाँ भी चीनी और पानी का एग्जाम्पल लिया था, तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ से, जिनसे आप ये सारे टॉपिक्स ईजिली लर्न कर सकते हो। तो जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं, बट दोनों जब मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो पानी बनता है जो लिक्विड होता है। तो यहां से हमको ये प्रॉपर्टी लर्न हो गई, ठीक है। ये तो देख लिया है, एलिमेंट्स जो हैं एक फिक्स्ड रेशियो में किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट रहते हैं, और जो कंपाउंड्स हैं उनको आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो, ये भी हमने देख लिया था। अब यहाँ पर लास्ट में हम मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बारे में डिफरेंस देख लेते हैं, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत तो पहले ही लर्न करवा दिया, बट इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मिक्सचर्स की क्या डेफिनेशन थी, मिक्सचर्स में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हो सकते हैं, आपस में मिक्स्ड हो सकते हैं, बट यहाँ पर कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होगा, केमिकली ये कंबाइंड नहीं होंगे, केमिकली नहीं जुड़े होंगे, बट बस यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस से जुड़े होंगे, एंड हेंस यहाँ पर जो भी एलिमेंट या कंपाउंड होंगे आप उनको फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। कंपाउंड्स को आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो, मतलब कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना उनको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, आपस में जस्ट मिक्स करते हैं, कोई भी यहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए हमने लिखा है वेरिएबल कॉम्पोजिशन है ये हम कौन से कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पर वेरिएबल है, कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी रैंडम यहाँ पर चीजें आपस में हम मिक्स कर सकते हैं। यहाँ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है यहाँ पर, ठीक है।
जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करते हैं केमिकली, ठीक है, केमिकली कंबाइंड होते हैं, केमिकली जुड़े हुए होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में टू फॉर्म द कंपाउंड, ठीक है। मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर आपने एक मिक्सचर लिया है, जैसे मान लो आपने दही लिया, उसमें फ्रूट्स डाल दिए, तो फ्रूट्स का टेस्ट भी आएगा और दही का टेस्ट भी आएगा, है ना। तो विच मीन्स जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है एक मिक्सचर में, उसकी प्रॉपर्टीज वो मिक्सचर शो करता है। जबकि कंपाउंड्स में अभी मैंने देखा जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं वो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या फिर आप फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स भी लिख सकते हो। समझ में आया। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। अभी हमने देखा अगर मैंने मान लो दही लिया है, अगेन उसमें कुछ फ्रूट्स डाल दिए हैं, मैं फ्रूट्स को सेपरेट कर सकती हूँ, है ना। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट हो सकते हैं, ये फिजिकल प्रोसेस से बिल्कुल सेपरेट नहीं हो सकते हैं, बट हाँ हम केमिकल प्रोसेस से डेफिनेटली इनटू देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने देखो प्योर सब्सटेंसेस को भी डिटेल में पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो सेम टाइप के एलिमेंट्स नहीं सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हों, क्योंकि एलिमेंट्स में सेम टाइप के एटम्स आते हैं बट कंपाउंड्स में अलग अलग एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड्स और मिक्सचर्स का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने बता दिया है, अच्छे से देख लेना। एलिमेंट्स को भी हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, है ना। सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल और थर्ड है मेटेलॉइड। मेटेलॉइड में मीडिएटर प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर हम कहें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं मेटेलॉइड में, ठीक है। और कंपाउंड्स में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, आप कंपाउंड्स के जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें इसको ब्रेक कर सकते हो, बट सिर्फ केमिकल प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। तो आई होप यार ये पूरा फ्लो चार्ट आपको लर्न हो गया होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये तो बहुत ही सिंपल सा था हमारा, ठीक है। फिर हमने प्योर सब्सटेंसेस की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो डेफिनेशन है सब देखी, एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हमने देखी, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कैसे डिफरेंट हैं, आई होप वो भी क्लियर होगा। एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स हैं, जबकि कंपाउंड्स में अलग अलग टाइप के एटम्स यानी कि अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स हमने देखा, फिर हमने पूरा ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसको भी अच्छे से हमने स्टडी कर लिया। फिर मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, वैसे ये ज्यादा सिलेबस में है नहीं बट स्टिल वी डिस्कस्ड इट। फिर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी हमने देखी, मेटलॉइड्स क्या होते हैं वो भी देखे, और फिजिकल स्टेट भी इनकी अलग अलग हो सकती है वो भी देखा। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हमने अच्छे से यहाँ पर देख ली है, एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि मिक्सचर्स और कंपाउंड्स दोनों आखिरकार डिफरेंट कैसे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कंपाउंड्स में भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं और मिक्सचर्स में भी हम यही कहते हैं ना अलग अलग चीजें हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यार ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप यार ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।